प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों, एक बार फिर से एक अद्भुत प्रकाशन के साथ आपके सम्मुख आया हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और टाइटल आपने देख लिया होगा, बिल्कुल 2022 के 11 अद्भुत सामर्थ्य और भयंकर दर्शन, सपने जिसे बोलते हैं मेरे अजीजों। और आज का टॉपिक है कि ये दर्शन मुझे क्यों आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसका पीछे क्या है और अभी तक कौन कौन से सपने जो प्रभु ने मुझे दिखाए वो कौन कौन से पूरे हुए, कौन से पूरे बाकी है। आप सब एक एक करके सुनना मेरे अजीजों और मेरे साथ प्रार्थना करना। आइए प्रे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से, जो तूने दर्शन दिखाए, सपने दिखाए वो अद्भुत है पिता, परम सामर्थ्य है और बहुत भयंकर है पिता। देखिए पिता धन्यवाद, दास पे सारी इच्छा प्रकट करता है ताकि ये लोग सुनकर हम सब सचेत हो सके, सावधान हो सके। पिता हर एक सपना तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सब तेरी इच्छा पूरी है पिता। हम सब की इच्छा पिता नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मैं दो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने दास पर ये वरदान देता है और प्रभु की इच्छा पूरी हो। मेरे से तो एक सवाल पूछा गया था एक भाई ने कि सारे सपने आपको क्यों आते हैं। देखो ये मेरी हाथ में नहीं है, मैं तो खुश होता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा और प्रभु की इच्छा में इस राख हंग मिट्टी को, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, चुनकर लेके आया और इतने बड़े काम के लिए चुना। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। वही है मेरे कान खोलता है, मेरी आंखें खोलता है, आत्मा की आंखें खोलता है, जिससे कि मैं उन बातों को सीख सकूं, समझ सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सपने क्यों आते हैं तो आप प्रभु से पूछे, तो वो आपको भी सपने दर्शन के द्वारा बातें करेंगे। मैं तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे वरदान दिया। और ऐसा नहीं है कि सबको वो सपने दिखाता है, सबको दर्शन दिखाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब वो किसी को काम के लिए चुनता है तो मेरे अजीजों उस काम के लिए वो उसे नियुक्त भी करता है, उसे वरदान भी देता है और इस्तेमाल भी करता है। इसलिए परमेश्वर मुझे इस समय 2022 में सबसे ज्यादा सपने द्वारा बातें कर रहे हैं, दर्शन द्वारा बातें कर रहे हैं। ये मैं भी खुद अद्भुत इस चीज को फील कर रहा हूँ और वाक्य में प्रभु ने मुझसे बहुत सारी बातें सपने द्वारा बातें करी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना द्वारा सब कुछ मैं सकता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे 2022 में अभी तक, आज की डेट तक 11 अद्भुत और सामर्थ्य और भयंकर सपने मुझे आ चुके हैं। सपने दर्शन जैसे वचन कहता है, और प्रभु हमारे रात में कान खोलता है, हम प्रभु हमें आंखों खोल के दिखा सकता है ना, ये सबको दिखा सकता है। और जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है वही वचन हम सबके लिए बेच दो बिल्कुल। लेकिन हम अगर समझे तो हम वाक्य में उस सपनों का अर्थ समझ सकते हैं। और प्रभु मुझे दासों के द्वारा दिखाता है। बहुत बहुत चीज ऐसी है जो परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा बात करता है, सपनों द्वारा बात करता है। परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग है, लेकिन इस समय वो मुझसे दर्शन के द्वारा बातें कर रहा है और ऐसा हो भी रहा है, ये आप सब जानते हैं। देखो वचन जो है वो मेरे लिए भी है, वो आपके लिए, सबके लिए, ठीक है। मैं वचन को पढ़ूंगा और मैं 11 आपको पूरे के पूरे दिखाऊंगा कि 2022 में अभी तक कौन कौन से सपने दर्शन मुझे आए और कौन कौन से पूरे हो गए, कौन कौन से बाकी है। अद्भुत, सामर्थ्य और भयंकर सपने, तीनों फॉर्मेट में प्रभु दिखाया। मैं वचन पढ़ूंगा पहले अय्यूब 33:14। देखो ये वचन मेरे और आपके लिए है, ध्यान से सुनना। क्योंकि परमेश्वर तो एक बार वन दो बार बोलता है, परंतु लोग इस पर चित्त नहीं लगाते। अब लोग इस पर चित्त नहीं लगाते, प्रभु तो बोलता है मेरे से। वो मुझसे बोला, लेकिन प्रभु ने मुझे बुद्धि खोली तो मैंने इस बात पर चित्त लगाया। उसके बाद मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, आत्मा में जाता हूँ, आत्मिकता में परमेश्वर मुझसे बातें करता है। हालेलुया। सफर तो मैं आके भूल भी जाता हूँ, लेकिन प्रभु मुझे याद दिलाता है, मुझे याद दिलाता है। हालेलुया, ये अद्भुत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर तो एक बार क्या दो बार बोलता है, परंतु लोग इस पर चित्त नहीं लगाते। सपन में या रात के हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े हो या बिछड़े पर। देखो अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं और जब बताया कि 11 नहीं है, ये 12 है। प्रेज द लॉर्ड। एक सपने का ऐड करना भूल गया था। देखो यही तो परमेश्वर की पसंद है मेरे साथ। ये लाइव आपको दिखाया, पर मुझे कहता है लाइव डेमो दिखाना। मैंने 11 के 11 यहां लिख रखे हैं, और जिसमें से मैं एक भूल गया था। ये वचन पढ़ते पढ़ते प्रभु ने याद दिलाया कि 12 कर ले, क्योंकि एक सपना और था। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। ओ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। यह है परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ। मेरे जीजो ऐसे वह देता है। मैं बिल्कुल भूल चुका था। मैंने 11 नोट कर रखे हैं और 11 लिख रखे हैं, लेकिन बार बार प्रभु ने याद दिलाया कि 12 है। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर एक बार क्या दो बार बोलता है, परंतु लोग इस पर चित्त नहीं लगाते। सपन में, रात के हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े हो, जब मनुष्य घोर निंदा में हो, तब क्या करता है? बिछड़े में पड़े सोते समय, तब वह मनुष्य कान खोलता है।
मनुष्य कान खोलता है, आपके भी खोले होंगे, है ना, लेकिन आपने ध्यान नहीं करा होगा। प्रभु सबको सपने दिखाता है, सब उसका मतलब है मेरे चीज़ों, लेकिन प्रभु के दासों का सपना दिखाना सबसे बड़ी अलग बात है। तब वह मनुष्य कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। आज प्रभु ने कान खोले, मेरी आंखें खोली और मैं आपके सम्मुख आया, और इस सपने का मेरे एक भी दिमाग की उपज नहीं है मेरे चीज़ों, एक भी अपना कोई भी दृष्टिकोण नहीं है, सब परमेश्वर की ओर से। देखो मैं भूल गया था, और ये आपको लाइव डेमो दिखाया प्रभु ने कि मैं इसके कितना साथ रहता हूँ, कि देखो बार बार बोला प्रभु ने और बार बार मैं भूल चुका था। हालेलुया, मैं वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए मैं आपको अब 2022 के 12 अद्भुत, भयंकर और सामर्थ्य सपने के द्वारा बताता हूं कि कौन कौन से प्रभु ने दिखाए और कौन कौन से रह गए। आप नोट करना और प्रार्थना करना कि जो जो पूरे नहीं हो पाए परमेश्वर दया करें। देखो मेरे तो जो प्रभु ने दिखाया था मुझे, वो दिखाया था भारत पे महंगाई का संकट। सबसे पहला जो मुझे 2022 में दिखाया था, मैंने ये भी कहा था कि महंगाई बढ़ेगी और ऐसा हुआ। तो क्या दिखाया था उसमें कि गेहूं का अकाल पड़ा है, गेहूं जल रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ, यानी कि महंगाई है। और आज हम देख रहे हो ये जनवरी फरवरी में है जब परमेश्वर शुरू में दिखाया था, और महंगाई आज कितनी बढ़ गई है। श्रीलंका तो महंगाई से बर्बाद हो गया, एक देश और महंगाई पे, और भारत भी आप देख रहे होंगे। हालेलुया, लेकिन प्रभु के लोगों के पास प्रभु की दया है, परमेश्वर की आशीष है, लेकिन फिर भी देखो महंगाई है, और महंगाई को जो बताया था प्रभु ने महंगाई बढ़ाई, है ना। फिर दिखाया था प्रभु ने पीएम मोदी पे संकट। हालेलुया, फिर दिखाया परमेश्वर मुझे बॉलीवुड पे अमिताभ बच्चन पे संकट आना। हालेलुया, ये तीसरा। चौथा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ नोट करा है, जैसे कि ये जो 12 सपना ये हो सकता है पहले आया हो, तो लेकिन मैंने सिर्फ सपने नोट करे, सीरियल बाय नहीं लिखा। तो चौथा सपना मुझे दिखाया था प्रभु ने 2022 से 2025 तक का, जिसमें मसीह विरोधी का ज़्यादा बढ़ना और काफ़ी लोग बढ़ना, और पीएम मोदी तक का दिखाया था कि 2024 तक प्रभु ने इनको रख रखा है। हालेलुया, और उसके बाद कांग्रेस बैक करेगी 2024 के बाद, कांग्रेस बैक करेगी बहुत भयंकर तरीके से। अभी कांग्रेस में आप देखोगे सब लोग छोड़ के जाएंगे, सब लोग छोड़ के जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये पार्टी है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर इसे बैक करेगा बहुत स्पीड से 2025 यानी कि 24 के बाद। हालेलुया, फिर प्रभु का दिखाया था मुझे आत्मिक आग, आत्मिक आग दिखाई दी। जब मैं बैठा हूँ लाइव प्रार्थना कर रहा हूँ सपने में, तो मैंने चारों तरफ स्वर्ग की आग देखी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अद्भुत सपना था वो, है ना, और वो सामर्थ्य सपना था जो परमेश्वर ने दिखाया था मेरे जीतो। और मैं बोलते बोलते अन्य भाषा बोलने लगा, और प्रभु ने उस दिन अन्य भाषा का परमेश्वर सपना दिखाया था मेरे जीतो। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो बहुत लोग अन्य भाषा बोलेंगे, प्रभु ने दिखाया। हालेलुया, पांचवा था। छठा था सबसे भयंकर, दुनिया का अंत। बिल्कुल मेरे जीतो, एक ऐसी जगह दिखाई थी, एक ऐसा दिखाया था जैसे नूह के जमाने में दिखाया था, बहुत बड़ा तूफान, और क्या कहते हैं, बहुत बड़ा पानी पानी दिखाया था, जिसमें मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने प्रार्थना सुनकर सबको नॉर्मल करा। परमेश्वर धन्यवाद हो। और ऐसा हुआ भी कि एक आसानी नामक का तूफान आया था, और बहुत जगह असम में बाढ़ आ चुकी है, बहुत जगह पानी का संकट प्रभु ने दिखाया है। हालेलुया, फिर दिखाया था बॉलीवुड पे शाहरुख खान के घर पे विपत्ति आना मेरे अजीजों। फिर प्रभु का दिखाया सबसे अद्भुत सपना जो था, सबसे सामर्थ्य सपना था आठवां, वो था प्रभु यीशु मसीह देखना। मैंने देखा था कि प्रभु बादलों में से, है ना, जैसे ब्राजील में स्टैचू है उसी प्रकार बादलों में से कोई ऊपर से आ रहा, देखा तो यीशु मसीह दो हाथ फैलाए। हालेलुया, ये परमेश्वर ने अपने आगमन की मुझे झलक दिखाई थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर परमेश्वर ने जो दिखाया वो है परमेश्वर की तलवार मेरे जो, बिल्कुल परमेश्वर की तलवार दिखाई थी। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, ये बहुत अद्भुत और सामर्थ्य सपना है। हालेलुया, फिर जो दिखाया था मेरी अजीजों, वो दिखाया था साउथ अफ्रीका में विपत्ति, बड़ा भूकंप आना या कोई संकट, यानी कि बहुत लोग पे संकट आने वाला है साउथ अफ्रीका में मेरे अजीजों। साउथ अफ्रीका में बहुत लोग पे संकट देखोगे। या एक मैंने देखा था कि बहुत लोग जमीन के नीचे है। अब जमीन के नीचे का मतलब क्या है, यानी कि जमीन फट चुकी है, जमीन के नीचे, या तो भूकंप का वाले में प्रभु ने दिखाया, या कोई ऐसा संकट आया कि बहुत लोगों की जान वहां पे जा सकती है, ऐसी विपत्ति आने वाली है। जमीन के नीचे का मतलब है कि बहुत लोग प्रभु में सो जाएंगे, ऐसा सपना है वो है बहुत भयंकर। उसके लिए प्रार्थना करना आपको साउथ अफ्रीका में। फिर दिखाया प्रभु ने प्रभु के दास के लिए मेरे जीवन, प्रभु के दास के लिए विजेंद्र पास्टर के लिए। मैंने देखा था ना कि घर पे मैं गया हूँ और वहां के उनके कलीसिया के लोग वृद्ध हो गए और उनका गेहूं उनका अनाज लेके जा रहे हैं, लेकिन जहां प्रभु के दास जा रहे थे वहां से वापिस आ गए। ये देखा था, यानी कि गेहूं चुराने का मतलब होता है आशीष चुराना। तो एक संकट पे देखा था मेरे अजीजों। और जो अभी मैं भूल गया 12वां सपना था मुकेश अंबानी का, जो मैं भूल चुका था मेरे प्रभु ने याद दिलाया। मुकेश अंबानी को मैंने देखा था सपने में, और प्रभु ने कहा था बस प्रार्थना करनी है। ये 12 अद्भुत सामर्थ्य भयंकर सपने हैं, जिसमें
प्रभु यीशु मसीह का दिखना, परमेश्वर की आग का दिखना, परमेश्वर की तलवार का दिखना, और मेरे अजीजों और दुनिया का अंत का दिखना, विपत्ति का दिखना, प्रभु के दास से संकट आना, ये सारे महंगाई का दिखना, इसमें से काफी सपने प्रभु ने पूरे करे, काफी रह गए, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर दया करे। और आज मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर जो अन्य भाषा का जो वरदान दिया था उस समय, अगर आज प्रभु इस सपने को पूरा करेगा तो आप लोगों की जीप खोलेगा और आप लोग अन्य भाषा की जो वरदान चाह रहे थे वो भी आएंगे, वो रिसीव करेंगे। मुझे बताना कि आज की प्रार्थना से किसको ये वरदान मिला। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन, प्रार्थना, दर्शन, सपने के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो पिता संकट के सपने पे तो दया कर पिता, और जो पूरे हो चुके इसका धन्यवाद करता हूँ, और जो अद्भुत है पिता उसकी भी प्रार्थना करता हूँ। पिता आप मुझे कान खोलते हो, आंखें खोलते हो, आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोग पिता सपने देखना चाहते हैं, दर्शन देखना चाहते हैं, उनसे बात ही कर पिता। आज इन सपनों के द्वारा तूने मुझे फिर से बताया कि मेरा कितना करीब है, और अभी जो आपने 12वां सपना बताया मुकेश अंबानी के लिए, मैं भूल चुका था, लेकिन आपने मुझे याद दिलाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज जो इस समय इस प्रार्थना को देख रहा है, सुन रहा है, आज उसके जीव में से पिता वो अन्य भाषा जो मांग रहे थे पिता, उनको वरदान मिल जाए। होली स्पिरिट स्पिरिचुअल वरदान मिल जाए। यीशु राजा आज खुल जाए, वो सपने को पूरा कर दे, हाँ और आमन के साथ पिता। और आज जितने भी दर्शन रिवलेशन है पिता, दर्शन है पिता परमेश्वर, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपने मुझसे बातें करी पिता, जो जो पूरा हो चुका है पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन संकट के सपनों पे, मैं उन भयंकर सपनों पे पिता, मैं सिर्फ तेरी दया चाहता हूँ। और जो अद्भुत सपने हैं, जो पावरफुल सपने हैं, जो सामर्थ्य सपने हैं पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। ये सपने हमारे जीवन में पूरे हो सके और आज सबको वरदान मिल सके। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, जैसा आप मुझसे बात करते हो वैसे सबसे करो पिता। ये मेरी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे। मेरे जीतो आज जिसको अन्य भाषा मिली होगी वो जरूर मुझे बताना। जय मसीह।